हाय नमस्कार। सभी साथियों को एक बार मेरा नमस्कार। और मैं ओम प्रकाश निर्वाण, जन कल्याण सुधार समिति रजिस्टर्ड का मैं सचिव हूँ। और ये काफ़ी दिनों से एक चीज़ चल रहा था कि मैं जब से रिटायर हुआ हूँ 2024 में मैंने जन कल्याण सुधार समिति में मैंने भार संभाला है। और तब से अपना एक ही उद्देश्य रहा है कि हमारे हिंदुओं में, क्योंकि मैं मुसलमानों के रीति रिवाजों को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैंने शब्द यूज़ किया हिंदुओं में आज के समय में शादियों में अगर हम एक नॉर्मल माता पिता की बात करें, एक नॉर्मल परिवार की हम बात करें, तो वहाँ पे एक माता पिता अपनी 10 से 15 साल की बचत को अपनी एक बेटी की शादी में, चूँकि आज ऐसा माहौल बन गया है कि सभी को शोबाजी ये सब कुछ देखते हुए काफ़ी पैसा लगता है। और जितना हमारा अनुमान है, जो हमने अभी तक सर्वे किया है, जितने लोगों से हम आज तक मिले हैं, वो ये देखा गया है कि कम से कम 10 से 15 वर्ष की बचत एक बेटी की शादी में लग जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए बड़ा दुख भी लगता है, लेकिन एक समाज, एक हमारा हिंदू समाज उस परिपाटी पे चल गया है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की चेष्टा की जाती है। ऐसा नहीं है कि ये लड़की वालों का ही है, लड़के वालों की तरफ से कई बार डिमांड की जाती है कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। खैर, हम ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब बात ये होती है कि मेरे पास कई बार ऐसे केस आए हैं जो केवल 80 दिन में, 70 दिन में मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। लड़की जब अपनी ससुराल में रहती है, नए परिवार में जाती है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के तौर तरीके को संभालने में, देखने में समय लगता है। लेकिन आज के पास समय में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, ना इतनी सहन शक्ति है कि उसको सहन कर सकें। ये सास बहू के झगड़े तो पता नहीं कब सदियों से चलते आए हैं। सास भी कभी बहू थी, ये देखा होगा कि सास ये चाहती है कि मेरे पुत्र की पुत्रवधू हमारे परिवार के, हमारे ख़ानदान के रीति रिवाजों में ढिल जाए। उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। होता क्या है कि जो आज की समय में मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बना, लंच में क्या बना, डिनर में क्या किया, बेटी आपने क्या किया, ये जो मोबाइल का वार्तालाप है, खासकर माता से, लड़की की माता या उसके घर वाले या परिवार वाले, उसकी सहेली, उसकी बहन, उसकी भाभी, ये सब मिलकर के एक ऐसा ताना बाना सा बुन जाता। मैं इसको जाल नहीं बोलूँगा कि भाई वो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नई घटनाएं कि आज उसने ऐसा कह दिया, आज उसने ऐसा कह दिया, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। और छोटी छोटी, जैसे बोला जाता ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, कि छोटी छोटी बातों से इतने मनमुटाव हो जाते हैं बाद में। और कई बार इधर के 4 रिश्तेदार जाते हैं, उधर के 4 रिश्तेदार आते हैं, फिर लड़की क्या होती है, फिर अपने घर चली जाती है। और इस केस में जैसे ही लड़की अपने घर गई, वहाँ पे उनके समझदार लोग किसी वकील की सलाह लेते हैं। और जैसे ही हम लोग वकील के पास गए, वो ऐसी ऐसी धाराएं लगा देता है, नंद पे, नंदोई पे, सास पे, ससुर पे, देवर पे, जेठ पे। यहाँ तक कई बार देखा गया है कि बुज़ुर्ग जो उसके लड़के के पिता है और जो उस बहू के ससुर है, उस पे मोलिस्ट का केस भी लग जाता है, छेड़छाड़ का केस भी लग जाता है। ये लोग हम सभी जानते हैं, सभी के घरों में बेटियां हैं, बहुएं हैं। मैं किसी की भी बुराई नहीं करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार जज साहब के सामने भी पेश होकर के लड़की लोगों द्वारा सिखाई गई, वकील द्वारा सिखाई गई बातें, वकील तो ये बोल देता जी इन्होंने ऐसे कहा और मैंने ऐसा लिख दिया।
वकील को क्या चाहिए? अपनी कंटिन्यू फीस चाहिए, कोर्ट की फीस चाहिए। उसको किसी का घर टूट रहा है, किसी का घर जुड़ रहा है, कितने ख़ानदान ख़राब, कितने परिवार ख़राब हो रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी फ़ीस से मतलब है। जज साहब भी ऐसे ही हैं कि तारीख पे तारीख ऐसी चलती जाती है। ऐसी हमारी कानून व्यवस्था बन गई है कि उसके बारे में, कोर्ट के बारे में बोलना उचित नहीं है, ना मैं बोलना चाहता, लेकिन फैसला नहीं हो पाता जल्दी से। किसी के 10 साल, किसी के 5 साल, किसी के 20 साल ऐसे ही चलते रहते हैं। तो जो कई बार लड़की चाहती है कि भाई मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मेरा अलग करा दो, तो खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब बात मैंने ये कहा था, मेरी सभी बेटियों से हाथ जोड़ के विनती हैं, उन माताओं से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने घर को बसाओ, अपनी बेटी के घर को बसने दो, और कम से कम दूसरे के घर में इंटरफेयर, दूसरा मतलब अपने दामाद और बेटी के घर में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। ये इंटरफेयर करना ही, ये छोटी छोटी सी जानकारी लेना, ये छोटी छोटी बातें करके बहुत बड़ा जहर बूझ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं अब इसमें, मैंने बताया कि भाई लड़कियां जो भी बहुएं हैं अपने घर जाके, जब किसी की बेटी है वो उसके घर पे आ जाते हैं, इतनी सी बात को उनका कहता है कि भाई हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। सभी ये सदियों से चला आ रहा है, बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है कि भाई जब हम दूसरे घर में जाते हैं, मेरी माँ भी बाहर से आई, मेरी बुआ भी कहीं गई, मेरे घर में भाभियाँ आई, मेरी पत्नी आई, तो मेरी बहन भी दूसरे के घर में गई। ये सामाजिक ताना बाना है और सब पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन ये लड़की के द्वारा इतने सारे केस कर देना, लड़की का माइंड ऐसा वास कर दिया जाता है कि उसको उससे बड़ा दुश्मन, अपने पति से बड़ा दुश्मन कोई लगता ही नहीं है। जब उम्र बीत जाती है, उम्र ढलान पे आ जाती है और उसको कई तरह के समाज में ताने लगने लगते हैं, तब उसको थोड़ा बहुत कहीं एहसास होता है। लेकिन ये अहम, ये ईगो, ये घमंड उस चीज़ को, उस परेशानी को हमेशा दबाता रहता है। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं कि भाई हमारी संस्था क्या करती है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम कोई पैसा बाहर से नहीं लेते हैं। जो हम रिटायर है 10-5 आदमी, वो ही हम पैसा इकट्ठा करते हैं और बच्चों को जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने इस संस्था में केवल अपना सामाजिक कार्य हम ये करते हैं कि उधर लड़का और लड़की उन दोनों की मीटिंग कराते हैं, एक बार उनसे मिलते हैं, एक बार उनसे मिलते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं, फिर उनके माता पिता से मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक कई के ऐसे समझौते हुए हैं, कोर्ट तक जाते जाते हमने वापस किए हैं। कई ऐसे केस हैं कि जो बड़ा ही बोलो जी मेरे से भी गलती होगी, जब वो एक टेबल पे आ जाते हैं, एक मीटिंग हो जाती है, उनको कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि एक रेस्टोरेंट में जाओ, कभी एक मूवी भेज देते हैं, दोनों की सलाह से हैं, कभी एक दिन टाइम स्पेंड करो, आपस में बात करो, तुमसे कहाँ गलती हुई, तुमसे कहाँ गलती हुई। दोनों अपनी अपनी गलतियों को अगर सुधारना चाहते हैं तो वो घर बच जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और जब हम इस चीज़ को करते हैं तो जब कोई किसी का घर बस जाता है, बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो हम रिटायरमेंट के बाद हमने जब देखा कि भाई ये समाज में ऐसा जा रहा है, तो हमारी संस्था का पहला टारगेट है कि पहले 100 हिंदू परिवारों को बचाना, पहले 100 परिवारों को जो टूटते रहे, बिखर रहे हैं, उनको बचाना। कई बार ऐसा देखा गया है, कभी लड़का जहर खा लेता है, कभी लड़की जहर खा लेती हैं, दोनों परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो हम कई लोगों से आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। मैं अपना नंबर दे देता हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश निर्वाण है, मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और मेरा नंबर है 9590458383। कभी भी किसी समय में कोई सलाह लेनी है, मेरे से बात करनी है। हमारी संस्था है शास्त्री नगर गाज़ियाबाद में, वहाँ हमारा ऑफिस है और आप कभी भी आइएगा, बात कीजिएगा। हाँ, हमारी कोई फ़ीस नहीं है, कोई भी फ़ीस नहीं है, हम एक पैसा भी नहीं लेते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है। कैसे भी
बड़ी शांति मिलेगी। इतने साल नौकरी कर ली, पेंशन आती है, कुछ नहीं चाहिए, बट किसी का परिवार बच जाता है, उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने बात का आज अपने इस वीडियो का यहाँ पे विश्राम देता हूँ और आशा करता हूँ कि भाई कुछ माताएं, बहनें, मेरी बुज़ुर्ग, कुछ दादियाँ हैं, अपने बच्चों को ठीक से समझाएं। छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहती है, कोर्ट के चक्करों में ना जाएं। अगर कोर्ट में चले गए हैं तो और एक चीज़ बीच में और मैं बोलना चाहता हूँ कि जब शादी होती है ना, और जो आपके पास मोबाइल होता है, तो ये लड़के का मोबाइल और ये फिर लड़की का मोबाइल, इन दोनों मोबाइलों में जितने डाटा है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उसमें सेलेक्टेड नंबर ही रखिएगा। और शादी के बाद तुमने क्या किया, तुमने किससे दोस्ती रही, लड़का तुम्हारी कितनी दोस्ती रही, उनको मिनिमाइज़ करते करते, आहिस्ते करते करते उसको जीरो कर दो। जहाँ आपने उसको जीरो कर दी तो वहाँ से आपकी लाइफ बननी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। भगवान आप सभी को अच्छा रखे। धन्यवाद।